के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी 9 मई से मुतालिक एक और केस में बरी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिन्ना हाउस के करीब सरकारी गाड़ी जलाने से मुतालिक 9 मई की एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गई हैं। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद और खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने सुनाया। फैसले के मुताबिक अदालत ने मजमूई तौर पर 39 मुलजिमान में 18 को कैद की सजाएं सुनाई, जबकि रुबीना जमील समेत 21 अफराद को मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुल्क इस वक्त कुदरती आफत का सामना कर रहा है और मुश्किल की इस घड़ी में हम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुल्क भर में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा कर दिया। सखर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब के मुख्तलिफ अजला खुसूसन मुल्तान, कसूर और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल है। इन इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पीपल्स पार्टी के कारकुन और इदारे मुतहरिक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी है। मुतासरा अफराद के लिए कायम किए गए कैंप्स में तमाम ज़रूरी अशिया मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर जोर दिया, कुदरती आफात से निपटने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ और मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद, फसलों के नुकसान का अजाला और मुतासरीन की बहाली के लिए जामे पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने गुड्डू बैराज का दौरा किया और वहाँ की सूरत हाल का भी जायजा लिया। उनके हमरा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा और ज़िले इंतज़ामिया के आला हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आबपाशी ने उन्हें पानी की सतह, आबपाशी के निज़ाम और हिफाजती इक़दाम से मुतल्लिक़ तफसीली ब्रीफिंग दी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। दरिया में बहाव में इजाफा। भारत ने पाकिस्तानी हुक्काम को हाई कमीशन के जरिए पेशगी इत्तला दी। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाब अलर्ट जारी। दरियाए चनाब का दूसरा सैलाबी रेला मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला की तरफ बढ़ रहा है। शहर को बचाने के लिए शेरशाहबंद में शगाफ डालने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। पाक पतन में 23 गाँव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से जायद आबादी मुतासिर। हरीके जेरी और फिरोजपुर जेरी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर दर्जनों बस्तियां डूब गईं। जिला विहाड़ी, बुरेवाला और मेलसी में 90 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। खैरपुर, टामीवाली में दर्जनों बस्तियां मुतासिर। 80,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली मुकम्मल। 60 एकड़ पर खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मजीद खतरा बरकरार। आवाम को मोहतात रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। शरकात में मानसून का नया सिस्टम असर दिखाने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर करते हुए अलर्ट जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मलिर, शाह फैसल एयरपोर्ट के अतराफ, सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, शारा फैसल, डिफेंस, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में मौजूद मानसून का सिस्टम अब डीप डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। ये सिस्टम आज कराची के करीब से गुजरेगा। सिस्टम के जेर असर कराची में 100 मिलीमीटर या उससे जायद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है, सितंबर के महीने में इस नौयत का सिस्टम आना एक गैर मामूली सूरत हाल है, जो कराची समेत साहिली इलाकों में शदीद बारिशें ला सकता है। कराची में बारिश के नए स्पेल की पेशगोई के बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर शहर की इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह ने जिलाई और बल्दियाती इदारों को हिदायत दी है कि शहरी सहूलत के लिए फौरी इकदाम किए जाएं और निकासी आब के निज़ाम को फाल बनाया जाए। कमिश्नर कराची ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स को हुक्म दिया है कि नदी नालों और निकासी आब का फौरी जायजा लिया जाए, जबकि PDMA की फराहम करदा मशीनरी भी तैयार रखी जाए। ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की गई है कि बारिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना ना हो। चीफ सेक्रेटरी ने कंट्रोल रूम के जरिए शहर के इंतजामिया को बराह रास्त मॉनिटर करते हुए हाई अलर्ट कर दिया है। दरिया सिंध में आज इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। दरिया सिंध के गुड्डू बैराज के मकाम पर पंजाब से सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से कश्मीर के कच्चे के इलाके खतरे की जद में हैं। कोट मिठन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ, जिसके बाद कच्चे से बड़ी तादाद में लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। इंतजामिया ने एक बार फिर इलाका मकीनों को इलाका खाली करने की अपील कर दी। उधर कीर थर में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना है, सिंध में कोई बंद नहीं तोड़ा जाएगा। हुकूमत ने सुपर फ्लड की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 1.5 से 2 लाख आबादी मुतासिर हो सकती है।
शहर कायद में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। रेस्क्यू और जिले इंतजामिया समेत ट्रैफिक पुलिस शहरियों को रिलीफ पहुंचाने के लिए मुतहरिक। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। शहर में बारिश के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के तमाम इदारे मुतारिक हैं। शाहर फैसल समेत शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रेस्क्यू टीमें समेत बल्दियाती इदारे और ट्रैफिक पुलिस शाहराहों पर हमें वक्त मौजूद है। DSP कराची ट्रैफिक एडमिन काशिफ अहमद के मुताबिक सिंध हुकूमत और IG साहब की जानिब से बरसात में आवाम को रिलीफ फराहमी के अहकाम जारी किए गए हैं। सिंध हुकूमत के अहकाम के ऊपर DIG साहब ट्रैफिक ने अपना हमने एक डाइवर्सन प्लान जारी किया है, जिसमें कराची के तमाम ज़िले जो हैं वो कवर किए गए हैं। मेन पॉइंट शाहरा फैसल के, यूनिवर्सिटी रोड के, इसी तरह कुरंगी के, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तकरीबन 40 अहम मकामात पे हमने डाइवर्सन पॉइंट लगाए हैं और उसके ऊपर तमाम इक्विपमेंट अपने लॉजिस्टिक तमाम मुहैया किए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं गाड़ियाँ भी हैं, बैरिकेड्स भी हैं, कोने भी हैं, तुराबी लाइट्स भी हैं और हर पॉइंट के ऊपर सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे दफातर जो है ना बिल्कुल लो लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे दफातर का जितना भी अमला है वो सारा ऑन ग्राउंड ड्यूटी पे मौजूद है। दूसरी जानिब बल्दियाती इदारे और रेस्क्यू 1122 की 15 टीमें शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात हैं। रेस्क्यू 1122 लास्ट स्पेल से ज़्यादा, जो लास्ट टाइम हुआ था 19 को, उससे ज़्यादा मुतहरिक है। इस दफ़ा जो है हमारे जो पॉइंट्स हैं वो भी इंक्रीज़ किए गए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए। तकरीबन कराची में 10 से 15 जो है हमने पॉइंट्स जो है बनाए हैं, जिसमें जो है हमारी वाटर रेस्क्यू टीम, वाटर रेस्क्यू रिस्पॉन्स टीम और साथ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल जो है और साथ उनके टीम और साथ साथ जो रिकवरी व्हीकल्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि जो पिछली दफ़ा जो सिचुएशन बनी थी उससे मज़ीद जो है आवाम को जितना हो सके रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। शहर में 8 सितंबर से 10 सितंबर तक जारी बरसात में आवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं, जिससे ये बात वाज़ेह है कि सिंध हुकूमत को बरसात में शहरियों को दरपेश मुश्किलात का बखूबी इल्म है और वो चाहती है कि शहरियों को बरसात में किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन दिलशाद के साथ आरिफ हबीब, NT न्यूज़, कराची। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा पिंडी में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक शहीद अफसर की नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मेजर अदनान बन्नू में खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान जान शहादत नोश कर गए थे। शहीद ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए मुल्क के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अफसर की बहादुरी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, आज हमने मिट्टी का एक बहादुर बेटा खो दिया है, जिसकी हिम्मत और कुर्बानी हमेशा कौम के दिलों में नक्श रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई। पाकिस्तान के पहले दौरे पर खैर मकदम किया। सदर कासिम जोमारत तोक़ायोफ़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। कज़ाकिस्तान के साथ तिजारत, सरमायाकारी और राबते बढ़ाने के आज़म का इयादा। शहबाज शरीफ का दोनों मुमालिक में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुमालिक में मुश्तरका दिलचस्पी के मुताबिक शोबों में 2 तरफ़ा ताउन की ख्वाहिश है। शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों और ज़ेर गौर मुआहिदों को हतमी शक्ल देने के लिए एक वफ्द आस्ताना भेजने की पेशकश की। कज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने गर्मजोश मेहमान नवाजी पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।